बिजनेस इंग्लिश इंग्लिश की एक टाइप होती है जिनको बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में, कॉमर्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस में, बुकिंग में और कई सारे ऑफिस सेटिंग्स में इसका यूज किया जाता है। और बिजनेस इंग्लिश जो होती है ये जो है एक तरह से एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्लियरिटी को इंटेल्स करती है ना। स्पेशली वोकैबुलरी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पर भी फोकस करती है। बिजनेस इंग्लिश क्लियर डायरेक्ट लैंग्वेज है ना, डायरेक्ट लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करते हैं क्लियर रूप से, जिसमें किसी प्रकार के स्लैंग्स, इडियम्स, फ्रेज, ग्रामेटिकल एरर्स इन सबको अवॉइड कर देती है। बिजनेस इंग्लिश जो है वोकैबुलरी फ्रेज पर भी फोकस करती है, कम्युनिकेशन पर भी, बिजनेस में या प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के वोकैबुलरी फ्रेज और कम्युनिकेशन पर भी फोकस करती है। अब बिजनेस इंग्लिश के लिए 6 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स होते हैं बिजनेस इंग्लिश स्किल्स को मेजर करने के लिए। क्लियर है? और ये कौन से हैं तो यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल्स जो होते हैं ये स्पीकर्स की एबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि वो जो भी पार्टिकुलर लैंग्वेज है उस पर स्पीकर्स की कितने अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके लिए CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, CEFR के द्वारा जो है 6 लेवल बनाए गए हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। A1 लेवल यानी कि बिगिनर, A1 लेवल होता है बिगिनर लेवल, A2 जो होता है एलिमेंट्री लेवल होता है, B1 इंटरमीडिएट लेवल होता है, B2 अब अपर इंटरमीडिएट लेवल होता है, C1 एडवांस्ड लेवल होता है और C2 प्रोफिशिएंट लेवल होता है। तो ये 6 लेवल हैं, कौन कौन से हैं? A1 बिगिनर, A2 एलिमेंट्री, B1 इंटरमीडिएट, B2 अपर इंटरमीडिएट, C1 एडवांस्ड और C2 प्रोफिशिएंट। ये किसके अनुसार है? CEFR यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। अब ये 6 लैंग्वेज स्किल जो हैं ये CEFR के द्वारा प्रपोज किए गए हैं। अगर आपके पास C1 स्किल्स है इंग्लिश में, C1 स्किल्स लेवल की प्रोफिशिएंसी लेवल है, तो आप बिजनेस लेवल इंग्लिश को प्रोफिशिएंसी, बिजनेस लेवल इंग्लिश को प्रोफिशिएंसी रूप से यूज कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास C1 लेवल की इंग्लिश है वो क्लाइंट से, कोवर्कर से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक्सीलेंट रूप से मल्टीलिंगुअल पार्टनर से भी डील कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश। और इसके साथ में वो जो किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंग्लिश में, अपनी जिस तरह से अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं उसी तरह से वो किसी भी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर?